नमस्कार, स्वागत है चैनल में। सबसे पहले आप सबों का, आप ये देख रहे हैं हमारे साथ जो शख्स है, इनको कौन नहीं जानता, पूरे झारखंड में फेमस है। और यही है रोशन सर, जो झारखंड वॉरियर चैनल के प्रोप्राइटर भी हैं और टीचर भी हैं, और ये कह सकते हैं कि मालिक भी हैं। पूरे झारखंड में आज जो बच्चे किसी न किसी पद पे उनकी बहाली हो रही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अगर जॉब कर रहे हैं, तो सर का ही देन है कि झारखंड वॉरियर से पढ़ करके वो अपना भविष्य को संवार रहे हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका ढेर सारी स्वागत। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कि सर, सबसे पहले आप अपना दर्शकों के एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से लगातार हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं जी। झारखंड में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दुर्भाग्य ये है कि बहुत सालों से एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। और कल जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है झारखंड के संदर्भ में, अगर हम बात करें और झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि कल उसकी परीक्षा है। और इसके लिए तमाम जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, उन लोगों को लगातार हमारी जितनी भी कोशिश हुई है जी, पिछले सालों से वो हमने की है। तो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है जी। सर, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे उनके मंजिल तक पहुंचाने का विचार सबसे पहले आया कैसे कि हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों के भविष्य को संवारना है? देखिए, इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। अगर हम अपने बारे में ही बोले तो हमने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पा लिया था जी, ठीक है। तो हमने उस समय सोचा कि नहीं, जब हम पा सकते हैं तो बच्चों को भी वहां तक पहुंचाया जा सकता है और बहुत कम टाइम में। देखिए, हर कंपटीशन एग्जाम का जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर स्मार्ट वे में कोई भी चीज अगर पढ़ा जाए, स्मार्ट वे में अगर किसी भी, आप देखे होंगे कि अभी पिछले 12 दिन से हम 5-5 घंटा लगातार पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्मार्ट वे में। पढ़ना वही है जो परीक्षा में आना है, बिल्कुल। तो उस तरीके से जब हम लोग को, मुझे जब एहसास हुआ तो हमने शुरुआत किया इसका। और आज झारखंड के लाखों बच्चे, लगभग 2.5 लाख बच्चे हमारे यूट्यूब पे हैं, 80,000 बच्चे टेलीग्राम पे हैं, जो मतलब झारखंड में जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी हमसे जुड़े हुए हैं जी। सर, कल एक्चुअली 2023 का ये सीजीएल का एग्जाम जो है, इस बार जो है री एग्जामिनेशन शायद हो रहा है इस बार। तो सर, कल से एग्जाम स्टार्ट है इसका, सर सीजीएल का। तो सबसे पहले बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी कल एग्जाम है, 21 को भी है और 22 को भी है जी। अब इन 2 दिनों में सबसे पहले, अभी आज तो वक्त बीत गया, तो उन सभी छात्रों को मेरा ये सुझाव रहेगा कि सभी बच्चे अपने आप को पहले तो रिलैक्स करें, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी बात, कल जो परीक्षा होने वाली है या फिर जो हो रही है अभी, उसमें आप जो मूलभूत जो दस्तावेज जो आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो आप रेडी रखिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका फोटो चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ओरिजिनल, वो सारी चीजें। ओएमआर भरने के लिए ब्लैक बॉल पेन का बोला गया है आयोग की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो चीजें हैं वो आपको अपना एक जगह पे रखना है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम सेंटर पे आप एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंच जाए। जो आपका गेट जो ओपनिंग है उससे 30 मिनट पहले पहुंच जाए। ऐसे में होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर लेट से पहुंच रहा है तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर जो परफॉर्मेंस करना चाहिए एग्जाम हॉल में वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो दौड़ भाग करके जैसे तैसे अगर पहुंच भी जाता है फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए आप अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए एग्जाम हॉल में बहुत पहले वेल एडवांस में पहुंच जाइए और फिर जाकर के जो है आप एकदम शांति से एग्जामिनेशन आप देने की। ये दूसरा चीज हमने आपको बताया। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड में बहुत कोई भी परीक्षा होता है तो अफवाह फैलता है, पेपर लीक, दिस दैट, बहुत सारी चीजें। तो इन सभी के बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जो चीज आप देख रहे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उसके साक्ष्य होने चाहिए, ठीक है, एविडेंस होने चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर ऐसा हो रहा है तो उसका एविडेंस कहाँ है? और अगर एविडेंस मिलता है कि सही में पेपर लीक वाली कोई बोल रहा है या फिर उसका कुछ एविडेंस मिलता है तो हम लोग हैं, हम लोग से संपर्क करिए, हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा, ठीक है, एनी टाइम। इसीलिए अभी इन सभी मुद्दों को, जैसे मैंने कहा कि पेपर लीक का जो अफवाह है या फिर कुछ भी है, इन सभी चीजों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो आप अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करिए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देना चाहता हूं आप सभी को कि अभी कोई मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अभी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा कि ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड में हौच पौच हो जाएगा। आपने जो मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। आप एक दिन में एग्जाम नहीं निकाल लेंगे। तो बेहतर यही है कि एग्जाम हॉल में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आपको अभी शांत रहना होगा, अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा। सर एक्चुअली जैसे बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हैं कि कौन सा सेक्शन को सबसे पहले जल्दी टच किया जाए ताकि वो जो टाइम जो मैनेजमेंट है उसके लिए सटीक हो। तो सर कल का एग्जामिनेशन में बच्चों को रामबाण जो टिप्स होता है ना, वो हम चाहेंगे कि दीजिए ताकि वो जो है बच्चे क्या करें, कौन सा पोर्शन को सबसे पहले टच करें ताकि उसका टाइम जो है मैनेजमेंट सही हो और सारे क्वेश्चन को वो टच कर सके। इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया है एग्जामिनेशन प्रोसेस में। चेंजेस क्या हुआ है कि 3 पेपर है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में। पहला पेपर, दूसरा पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा है और तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन का। तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम होता था, 3 शिफ्ट में अभी हो रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 और थर्ड शिफ्ट में पेपर 3। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पेपर 3 और वो परीक्षा इस बार फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, मतलब 8:30 बजे से उसका टाइमिंग है। तो इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, झारखंड हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पर जो आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा सवाल है, सभी छात्रों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहली चीज तो आप ओएमआर को बहुत अच्छे से अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो चीजें हैं जिससे आपकी कॉपियां जांच होने के लिए तैयार हो जाएंगी, वो आप अच्छे से भरिए। पहला चीज, उसमें जो भी टाइम लगता है लगने दीजिए। दूसरा चीज, आपने कहा कि सर टाइम किस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करे, तो मेरा सीधा सा सभी बच्चों से यही सुझाव रहेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस को बनाने हैं जो आप क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम वो क्वेश्चन को मतलब कि हम अपना वहां पे जिद लगा दे कि इस क्वेश्चन को बना के रहेंगे। हमको उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है कि मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसको बना के रहेंगे। ठीक है, आपसे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है सीधा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 150 का क्वेश्चन है, आप 1 से लेकर के 150 तक जाइए, जो बन रहा है आपको तुरंत बना लेना है। सेकेंड राउंड में जब बाद में आपको समय बचता है तब उस क्वेश्चंस में आप स्टार करके पहले से रख दीजिए, उस क्वेश्चन में दोबारा से आप आइएगा और दोबारा से कोशिश करिएगा बनाने में। ठीक है, तो सब्जेक्ट है जिसका जो भी मतलब कि जिसमें जिसका मजबूती है, जैसे कोई बच्चा झारखंड जीके में मजबूत है तो कोई किसी और में मजबूत है, तो ये सभी चीजें जो है उसको करना चाहिए कि जो उसका मजबूत स्ट्रॉन्ग जोन है उसको पहले फोड़ने का काम करना है। ऐसा नहीं कि हम हार्ड वाला पहले ले लिए और फिर बना दिए, तो काफी दिक्कत हो सकता है ऐसे। ये तो सर ये सारे तीनों जो पेपर हैं, तीनों पेपर के लिए यही है। हाँ सर, इस बार जो है आपने कहा कि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। हाँ सर, काफी अरसों से देखा जा रहा है झारखंड में, आपने जैसे पिछले बार भी जिक्र किया कि ये पेपर लीक का मामला वगैरह भी, सर पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ उसमें भी सर इस बार लग रहा है कि ये जो री एग्जामिनेशन अब जो जैसे सीजल का होगा सब पूरे बेहतर तरीके से इस बार। देखिए, आशा और विश्वास तो हम लोग यही कर सकते हैं जी। ठीक है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, इवन सरकार से ये गुजारिश भी करते हैं कि जितने भी झारखंड के गरीब बच्चे जो सालों से मेहनत करते हैं जी, उनको न्याय मिले, उनको उनका हक मिले। ऐसा ना हो कि कोई और ये ले जाए जी। आप बिलीव नहीं करिएगा, बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं और ये बात अपना दुख दर्द बयां करते हैं कि किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल करके पढ़ते हैं और जब पेपर लीक होता है तो क्या बीतता है ये कोई नहीं जानता है। तो बस भगवान से ये प्रार्थना, सरकार से अपील यही करेंगे कि इन छात्रों को ध्यान दिया जाए और इन बच्चों को इनका हक मिले, जो काबिल बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो, जो उनका हकदार है उनका हो, बस यही बोलेंगे। थैंक यू सर। सर जो कल और परसों जो बच्चे एग्जाम देंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? उन सभी बच्चों को, झारखंड के तमाम बच्चों को और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, खास करके इन चैनल को, क्योंकि ये अगर मेरा आवाज आप तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ तो कुछ सीख मिलेगी ही। झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जो भी है, मतलब अब आप ये मत सोचिएगा कि क्या होगा नहीं होगा, आप टेंशन फ्री रहिए, जो होगा एग्जाम हॉल में होगा, बेहतर परफॉर्म करिए, आगे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपने जो मेहनत किया है उसका आपको फल मिलेगा।
बाकी एज अ टीचर, एज अ गुरु, मेरा जो आशीर्वाद कह लीजिए या गुड विशेष कह लीजिए, वो आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रोशन सर। आप ये देखें पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, झारखंड वॉरियर का ये लगा हुआ है और काफी फॉलोअर्स हैं इनके, जैसे सर ने बता चुका है पहले भी कि इनमें यूट्यूब में भी और इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी, सारे ट्विटर में भी, बहुत सभी प्लेटफॉर्म पे इनका काफी फॉलोअर्स हैं और बच्चे जो है इस जगह से काफी सीख रहे हैं और अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी शुक्रिया। शुभकामनाएं आपके साथ है और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।